अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप लोग सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के विषय में। जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसके अंदर विषय है ज्ञान का अमृत। परम पूज्य गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के इस अमृत महोत्सव वर्ष के अंदर आप सबको ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। पिछले प्रवचनों में आपने इस ज्ञानामृत ग्रंथ के विषय में जाना है, विभिन्न विषयों को। आज मैं आपको ले चलती हूँ ज्ञानामृत प्रथम भाग के 17वें चैप्टर पर। ये है मुनिचर्या। तो उसके अंदर आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने लिया है कि जैन शासन के अंदर मार्ग और मार्ग का फल, इन दो का ही वर्णन किया गया है। इनमें से मार्ग कहते हैं रत्नत्रय को। मग्गो मग्ग फलंतिये द्विहम जिण शासने समक खादम, मग्गो मोक्ष उवायो तस् फलम होई निवाणम। नियमसार ग्रंथ के अंदर श्री कुंद कुंद देव ने कहा है कि मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही चीज़ें जिन शासन के अंदर हैं, इनमें से मग्गो मोक्ष उवायो, यानी कि मार्ग जो मोक्ष का उपाय, यानी रत्नत्रय को मार्ग कहा है और उसका फल जो मोक्ष है, निर्वाण है, ये उसका फल है, मार्ग का फल। तो जो रत्नत्रय को धारण करने वाले और मोक्ष की साधना करने वाले साधु होते हैं, साधु, यति, मुनि, अनगार, ऋषि, संयत, संयमी, जिन्हें इन नामों से जाना जाता है, वे दिगंबर मुद्रा के धारक मुनि कहलाते हैं। मुनियों के 28 मूल गुण माने हैं। आप देखते हैं आज हमें हर नगर, हर गांव के अंदर दिगंबर मुनियों के, चतुर्विध संघ के दर्शन होते हैं। तो मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, या यूँ कहिए मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ अनादिकाल से इस धरती पर विचरण करते आए हैं और इस पंचम काल के अंत तक भी विचरण करते रहेंगे, ऐसा आचार्यों की वाणी है। इन मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, उनको आपको जानना है। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, पंचेंद्रीय निरोध, 6 आवश्यक और केशलोच, आचेलक्य, स्नान, क्षितिशयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भक्त, ये कुल मिलाकर के 28 मूल गुण हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति 10 हो गए, पंचेंद्रीय निरोध 15, 6 आवश्यक होते हैं तो 15 और 6 21, और बाकी शेष बजे 7 अलग गुण होते हैं, केशलोच वगैरह जो बताया गया। तो ये 28 मूल गुण पालन करना मुनियों के लिए आवश्यक होता है। जिस दिन कोई वैरागी बनकर के गृहस्थ या बाल ब्रह्मचारी श्रावक गुरु के पास दीक्षा धारण करने की भावना व्यक्त करते हैं, तो उस दिन से उनके वैराग्य की परीक्षा की जाती है और गुरु उनकी योग्यता के अनुसार जब उन्हें दीक्षा देते हैं तो सर्वप्रथम आपने देखा होगा केशलोच करते हैं। दाढ़ी मूछ के केशलोच करते हैं और सिर के केशलोच करते हैं, तो उनकी परीक्षा उस क्षण शुरू हो जाती है और फिर उन्हें नग्न दिगंबर करके और 28 मूल गुणों का आरोपण आचार्य उनके मस्तक पर कर देते हैं, जिससे वो मुनि कहलाते हैं। फिर उनका गृहस्थों से कोई संबंध नहीं रह जाता और उनका किसी प्रकार का कोई संबंध ना होने से उनका गोत्र, जाति सब कुछ बदल जाती है। अर्थात
परिवार, जाति, समाज आदि से ऊपर उठ करके दिगंबर मुनि जन जन के हो जाते हैं और वो सारे गृहस्थ के कार्यों को छोड़ करके प्रतिदिन अपने 28 मूल गुणों का ही पालन करते हैं। इनके लिए करण और चरण 2 प्रकार की क्रियाएं भी बताई हैं संतों के लिए। तो चरण में तो 13 प्रकार का चारित्र हो जाता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये आपको ध्यान से जानना है कि 28 मूल गुण तो हैं ही, लेकिन साधुओं के 2 प्रकार के जो आचरण, 2 प्रकार की क्रियाएं जो बताई हैं, उनको चरण और करण इन 2 भागों में ऐसे विभक्त किया है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 चरण या चारित्र हैं। और करण जो बताया है, करण कहते हैं क्रिया को। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, 6 और 5 11, और असही और निसही, ये 2 मिलकर के 13 प्रकार के करण हो जाते हैं। वे भी इन 28 मूल गुणों के अंदर गर्भित माने जाते हैं। जैसे असही निसही के बारे में केवल बता दूं, आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही 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 बोलते हैं, इसकी तो परंपरा प्राय करके है। लेकिन जब मंदिर से निकलने लग जाएं तो भी असही 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 ये शब्द भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये देखिए, साधुओं के करण में 13 करण के अंदर, यानी उनके मूल गुणों में भी और उनके आवश्यक के अंदर बताया है कि आपको कहीं भी प्रवेश करना है तो निस्सही बोलना है और वहाँ से निकलना है तो असही बोलना है। तो इस प्रकार से करण और चरण 2 भागों में भी विभक्त किया है। अब मूल बात यह है कि दिगंबर मुनियों के बाह्य चिन्ह क्या हैं। बाह्य चिन्ह यही हैं कि वस्त्र का त्याग रखते हैं, यानी दिगंबर रहते हैं। इनको नंगे नहीं कहा जाता, नग्न होते हुए भी इन्हें कहते हैं दिगंबर, यानी दिशा रूपी वस्त्र जिन्होंने हर समय पहन रखे हैं। और ब्रह्मचर्य की कसौटी है दिगंबर मुद्रा। हर प्रकार के विषय विकारों से रहित मुनि का चिन्ह होता है। ये महाव्रत इसलिए कहलाते हैं, मुनियों के धारण करने वाले व्रतों को महाव्रत कहते हैं। महांस चासो व्रता, जो महान है अपने आप में और जिन्हें महापुरुषों ने, तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने धारण किया, जिन व्रतों को, उन्हें कहते हैं महाव्रत। तो वस्त्र मात्र का त्याग, केशलोच करना, हर 2 महीने से लेकर के 4 महीने के बीच में इन्हें केशलोच करना होता है अपने हाथों से, या कोई दूसरे लोग, दूसरे मुनिगण उनके केसों का लोच करते हैं, उखाड़ते हैं, राख हाथ में ले करके, ताकि हाथ फिसलने न पाए, और बालों को उखाड़ देते हैं। ये शरीर से निर्ममता का प्रतीक होता है। और शरीर में किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते, कोई क्रीम पाउडर लगाना, किसी तरह से कोई शारीरिक सौंदर्य का इन्हें ध्यान नहीं रहता है, नहीं करते हैं। और मयूर पिच्छिका को धारण करते, ये जैसे मयूर पिच्छी मेरे हाथ में है। जितने भी आपको मुनि आरिका दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार करने वाले मिलेंगे, वे सब इस मयूर पंख की पिच्छिका को धारण करते हैं। और एक काठ का, नारियल का कमंडलू इनके हाथ में होता है शुद्धि करने के लिए। उस कमंडलू में गर्म जल श्रावक लोग भर देते हैं और उससे शुद्धि करते हैं। वो ध्यान रखना है कि कभी भी पीने के काम में नहीं लिया जाता है। कमंडलू शौच का उपकरण होता है। संयम का उपकरण पिच्छी है और शौच का उपकरण कमंडलू है। पैदल चलते हैं, नंगे पैर पैदल चलते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये सब चीज़ें बाह्य पहचान के रूप में हैं। इनके कुछ समाचार होते हैं, यानी कि जैसे औघिक और पद विभागिक नाम के समाचार कहे हैं। आगे भेद प्रभेदों का वर्णन इस चैप्टर के अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने मूलाचार, अनगार धर्माव्रत, आचार सार, चारित्र सार, इन ग्रंथों के आधार से बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और उसमें कहा है कि जब साधु बन गए तो प्रतिदिन आपको अपने कृति कर्मों का पालन करना है। सुबह से लेकर के रात तक साधु के 28 कृतिकर्म होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी हम लोग दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। तो उस प्रतिक्रमण के 4 कृतिकर्म हो जाते हैं। और स्वाध्याय के, 1 बार के स्वाध्याय के 3 कृतिकर्म होते हैं। 4 बार स्वाध्याय होता है, पौराणिक, अपराह्निक,
पूर्व रात्रिक, अपर रात्रिक। तो चारों स्वाध्याय के कुल मिलाकर के 12 कृतिकर्म हो जाते हैं। और उसके बाद 2 टाइम की सामायिक होती है। एक सामायिक में 2 कृतिकर्म माने गए हैं। 4 कृतिकर्म सामायिक के हो जाते हैं इस प्रकार से। और रात्रि में प्रतिक्रमण के बाद सामायिक से पहले रात्रि योग प्रतिष्ठापना होती है, यानी हमें इस वसतिका से बाहर या इस कैंपस के बाहर रात में नहीं जाना है, ऐसा नियम करके योग भक्ति पढ़ करके प्रतिष्ठापना करते हैं। और सवेरे के प्रतिक्रमण के बाद में यानी रात्रिक प्रतिक्रमण के पश्चात उसका विसर्जन करते हैं, तो रात्रि योग निष्ठापना इस प्रकार से कहलाती हैं। तो कुल मिला करके 28 कृतिकर्म को भी आपको इसमें से जानना है कि साधु लोग प्रतिदिन करते ही हैं, और जो नहीं करते हैं तो समझो कि उनके मूल गुणों में दोष आता है। पूज्य ज्ञानमती माता जी इन विषयों पर बहुत ही जोर देती हैं। कहती हैं कि यदि साधु बने हैं तो समय से अपने कृतिकर्मों को करना आवश्यक है, और यदि नहीं करते हैं तो उनका प्रायश्चित लेना पड़ता है। 22 परिसहों का वर्णन है इसके अंदर कि 28 मूल गुणों के पालन के साथ साथ यदि शक्ति है तो उत्तर गुणों का भी पालन करें। मुनियों के 5 भेद भी बताए हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। इन मुनियों का भी आप लोग वर्णन पढ़िए। तो केवली भगवान को स्नातक कहा गया है, यानी मुनि धर्म को धारण करके जिन्होंने परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया और सारे मूल गुणों के पालन करने में जो बिल्कुल निष्णात हो गए हैं, तो उसके फल को प्राप्त करने के किनारे हैं, ऐसे केवली भगवंतों को स्नातक कहा है। अंत में इसमें बताया है कुंद कुंद आचार्य के अनुसार कि आपको श्रद्धा रखना है। भरहे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवई साहुस्स तम अप्पसहा वठिदे नहु मन्नई सोवी अन्नाणी। जो ऐसा नहीं मानते अज्ञानी, उनको कह दिया कि इस भारत क्षेत्र में इस दुस्सम काल के अंदर भी धर्म ध्यान को करने वाले साधु जन विद्यमान हैं, और अपने आत्म स्वभाव में भी स्थित होने पर उनको धर्म ध्यान होता है। ऐसा जो नहीं मानता वो अज्ञानी है। मोक्ष पहाड़ के अंदर कहा है कि अज्जवि तिरियण शुद्धा अप्पा झाए विलह इंदत्तम लोयंत्य देवत्तम तत्थ चुदा निबोधिम जंती। अर्थात इस पंचम काल के अंदर भी तिरयण शुद्धा 3 रत्न से शुद्ध अप्पा झायु आत्मा का ध्यान करने वाले और मुनिगण विद्यमान हैं, जो कि इंद्र और लौकांतिक पद आदि को भी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा शुद्ध चारित्र है। तो अगले जन्म में इंद्र पद, लौकांतिक देव का पद प्राप्त करके और अगले मनुष्य जन्म को धारण करके मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा सबको जानना है। आगे के 18वें अध्याय में आरिकाचर्या का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, क्योंकि आप लोग देखते हैं मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका का चतुर्विध संघ आज भी चलता है। अलग अलग भी संघ रहते हैं, मुनियों के संघ भी अलग रहते हैं, आरिकाओं के भी संघ अलग रहते हैं, और बड़े बड़े संघों में मुनि आरिका सब एक साथ भी होते हैं। तो विशेष रूप से यही जानना है कि मुनियों के समान ही सारी चर्या आरिकाओं की होती है। उनके भी 28 मूल गुण दिए जाते हैं। जो दीक्षा विधि मुनियों की है वही आरिकाओं की है। आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाचार्य थे, ज्ञानमती माता बताती हैं कि वे मेरे दीक्षा गुरु महाराज कहा करते थे कि आरिकाओं के भी 28 ही मूल गुण होते हैं। सारी चर्या आरिकाओं की मुनियों के समान होती है, उनका प्रायश्चित भी मुनियों के बराबर ही होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप पढ़िए। जो लोग सोचने लगते हैं आरिकाएं वस्त्र पहनती हैं, बैठ करके आहार लेती हैं, तो उनके 2 मूल गुण कम हो गए, 26 मूल गुण हो गए। लेकिन आचार्य देव के अनुसार उनके 28 ही मूल गुण होते हैं। वस्त्र पहनना उनका एक मूल गुण है, बैठ करके आहार करना ये भी उनका मूल गुण है। इसमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन कर दिया गया तो मूल गुण भंग हो जाएगा। इसलिए आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहा गया है, ये आप जानिएगा। आचार सार के अंदर, ग्रंथ के अंदर
जो कुछ कहा है पूज्य ज्ञानमती माता ने, उसका भी वर्णन किया है कि आरिकाएँ 8 मीटर की साड़ी पहनती हैं, लेकिन केवल लंगोट धारण करने वाले ऐलक से भी पूज्य होती हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना है। देशव्रतान्वितैस्तासां मारोप्यन्ते बुधैस्तथा महाव्रतानि सज्ञाति ज्ञप्त्यर्थमुपचारतः। अर्थात उपचार से महाव्रती आरिकाएँ एक साड़ी परिग्रह को धारण करते हुए भी लंगोटी मात्र अल्प परिग्रह धारक ऐलक के द्वारा पूज्य हैं, क्योंकि वो पुरुष हैं, वे नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा धारण कर सकते हैं। आरिकाएँ अपने शारीरिक दृष्टि से कभी भी साड़ी को छोड़ नहीं सकती, यह उनका अपना मूल गुण है, इसलिए उपचार से महाव्रतिनी कहलाती हैं। और आरिकाओं को 11 अंग तक का ज्ञान भी हो सकता। मैंने पहले भी बताया है कि आरिकाओं के लिए शीत योग आदि धारण करना, ये सब उनको मना किया है कि पर्वत के ऊपर चढ़ कर के ध्यान करें। ये सब आरिकाओं के लिए उनके संघनन शक्ति के कारण उन्हें निषिद्ध बताया है। तो चतुर्विध संघ के अंदर मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं का समूह अनादिकाल से चला आया है। स्वतंत्र रूप में भी जैसे मुनियों के संग रहते हैं, वैसे गणिनी माताओं के भी संग रहते हैं। आचार्य की तरह से वे भी अपने संघ का संचालन करके गणिनी पद को धारण करती हैं। वर्तमान में पूज्य गणिनी प्रमुख है, जो गणिनी में भी बहुत ऊंचे पद को धारण करने वाली गणिनी प्रमुख के नाम से कहलाती हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के आज तक जितनी मुनि परंपरा चली आ रही है, गुरु परंपराओं की 7 पीढ़ियों को इन्होंने देखा है। बल्कि यूं कहिए, अनेक आचार्य जो आज पदों पर हैं, उन्हें तो घर से निकाल करके पढ़ाना लिखाना सब कुछ करके और मुनि मुद्रा को धारण करने तक, आचार्य पद तक पहुंचाने में जो इनका अविस्मरणीय योगदान है, वह सब लोग जानते हैं। आज 62 साल इन्होंने अपने आरिका के जीवन में निकाले हैं। तो महानुभाव, उन्होंने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस ज्ञानामृत ग्रंथ को लिख करके जो हमें दिया है, इसमें अनेकानेक सैकड़ों ग्रंथों का सार भरा हुआ है। आप सब इसका स्वाध्याय निरंतर करते रहिए। आज मैंने आपको मुनि और आरिकाओं की चर्या के विषय में बताया है कि ये भी पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि, सच्ची आरिका यानी कि भावलिंगी के रूप में व्रतों को धारण करके और अपने मोक्ष मार्ग को तो साकार करेंगे ही, और बाकी आज भी गृहस्थों को उपदेश दे दे करके सन्मार्ग पर लगाना इनका कार्य होता है। तो आप सबको जानना है कि मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप चतुर्विध संघ हैं। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने इस 20वीं शताब्दी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर जो हमें मार्ग दिया है, उसको अक्षुण्ण रूप से हमें चलाना है और अपने धर्म को पालन करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना है। आप ऐसे ही ज्ञानामृत का स्वाध्याय भी करते